पटना में आरजेडी ने साधा जेडीयू पर निशाना। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बताया बेमेल। बोले 5 मंत्रालय चला रहे 1 मंत्री। शेखपुरा पहुंचे पशुपालन से मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी से की मुलाकात। बिहार के पहले सीएम की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पटना में साधना न्यूज को किया गया सम्मानित। जल जीवन हरियाली मिशन अभियान की अच्छी रिपोर्टिंग के लिए मिला सम्मान। डिप्टी सीएम ने वरिष्ठ संवाददाता अभिषेक को सम्मान से नवाजा। अरुणाचल प्रदेश में पार्टी नेताओं के दल बदल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान। अरुणाचल की घटनाओं से किया किनारा। मंत्रिमंडल विस्तार को बताया बड़ा मसला नहीं। और किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने रोका। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कार्रवाई को बताया डीएम की तानाशाही। नमस्कार, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आज आपको बता दें कि जेडीयू कार्यालय में बैठक हुई है। ये बैठक बेहद अहम रही। जेडीयू और साथ ही बीजेपी के नेताओं के बीच में जो बैठक हुई है उसको लेकर आरजेडी के नेता ने निशाना साधा है। क्या कहा है सुनवाते हैं। बिहार में हालत यह है कि एक मंत्री के पास 5-5 विभाग हैं, तो कोई भी मंत्री अपने कार्य का सही ढंग से निष्पादन नहीं कर रहे हैं। सरकार चल नहीं रही है, सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले रही है। तो मंत्रिपरिषद का विस्तार बिहार के अंदर तो हम लोग हमेशा कह रहे थे कि बहुत पहले से होना चाहिए, और ये चूंकि इन लोगों के बीच का अंदरूनी जो मसला है सुलझ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच जो आपसी तालमेल है वो तालमेल इन लोग का बैठ नहीं रहा है, जिसके वजह से हम लोग पहले से कहते रहे कि ये बेमेल गठबंधन है। और ये नीतीश कुमार जी से आरसीपी और ये भूपेंद्र यादव जी यदि मिले हैं तो मिल करके मंत्रिपरिषद विस्तार कर रहे हैं बिहार में, तो अच्छी बात है। मंत्रिपरिषद का विस्तार होना चाहिए। उधर अरुणाचल प्रदेश में अपने विधायकों के दल बदल के बाद बीजेपी से नाराज जेडीयू ने अब दम फुला दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का कहना है कि अरुणाचल की घटना पर हम दुखी नहीं हैं। हम हमेशा खुश रहने वाले लोग हैं और कभी दुखी नहीं रहते। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर जारी अटकलों के बीच जेडीयू अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार कोई बड़ा मसला नहीं है। लगातार बातचीत हो रही है और सही समय पर कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी की तरफ से नीतीश सरकार में 1 मंत्री पद और एमएलसी की मांग के बारे में आरसीपी सिंह ने कहा है कि गठबंधन के सभी नेता आपस में बातचीत करके फैसला लेंगे। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अरे आए हैं हमको सम्मानित करने के लिए, आगे बधाई देने के लिए आए हैं। ये तो अपना संस्कार है ना। उनको बैठने के लिए जो मामला लड़ता है हमने आपको तो उस दिन भी बताया था। आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेषाधिकार है। सब लोगों से बातचीत करके जो सही समय पर हो जाएगा। क्या चीज का दुख हमें, किसी चीज का कोई चीज का दुख नहीं। जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा। हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हम खुश रहते हैं। जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया है मंत्रिमंडल में जगह चाहिए और एमएलसी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीजें जो है हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी शेखपुरा पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने मुकेश साहनी का भव्य स्वागत किया है। बता दें कि पशुपालन मंत्री मुकेश का कार्यक्रम बरबीघा के पटेल नगर में वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान के आवास पर निर्धारित किया गया, जहां मुकेश साहनी ने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं इससे पहले उन्होंने बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के बाद पशुपालन मंत्री मुकेश साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस दौरान मुकेश साहनी ने सरकार में किसी तरह के बिखराव से साफ इनकार किया।
जितने भी लैंड है, जो स्टेट है जहाँ पे खेती नहीं किया जा रहा है, जिसमें 12 महीना पानी लगा हुआ रहता है, ऐसे लैंड में हम लोग उसको किसान से भी ले रहे हैं या प्राइवेट लोगों को ला रहे हैं कि आप उनको तालाब में कन्वर्ट कीजिए और 1 हेक्टेयर पर हम 10 से 12 लाख रुपए सब्सिडी देने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारा स्कीम है, जिसको लेके बिहार में अगर ये सारा स्कीम जमीन पर उतर जाएगा तो आप मान लीजिए कि हम जो दूसरे स्टेट से मछली लाते हैं, दूसरे प्रदेश से, वो आने वाले समय में हम कई स्टेट को हम लोग मछली भेजेंगे। तो इतने बड़े पैमाने पे हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से पशु में भी हम लोग काम कर रहे हैं कि 7-8 पंचायत पे हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं। एम्बुलेंस के जरिए हमारा डॉक्टर खुद किसान के पास जाएंगे और मवेशी का इलाज करेंगे। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार में कांग्रेस के टूट की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि आपने कभी सुना है कि कोई नेता अपनी पार्टी के टूट का दावा करे? अगर कोई ऐसा करता है तो वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। वो सिरफिरा हो सकता है या दूसरे दल का एजेंट हो सकता है। कभी ऐसा आप सुने हैं जो अपने ही पार्टी के तोड़ने के दावा अपने लोग कर रहे हों? अगर जो आदमी कांग्रेस को तोड़ने के दावा कर रहे हैं या टूटने के दावा कर रहे हैं, इसे स्पष्ट है कि वह व्यक्ति कांग्रेसी हो ही नहीं सकता। कोई सिरफिरा हो सकता है या दूसरे दल का एजेंट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी अटूट है। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद जब एनडीए में नीतीश कुमार गए, तब भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि टूट जाएगा कांग्रेस। कहाँ टूटा? तो 4 एमएलसी गया, वो भी 4 एमएलसी की हाथ से देख लीजिए। अशोक चौधरी को एमएलसी भी नहीं बनाया। जब रामचंद्र भारती सड़क पर बुआ रहे हैं तो टूट के जाएगा कहाँ? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ही अपने ही सहयोगियों को निगलना चाहती है। वो नीतीश कुमार को खाना चाहती है, वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के एमएलए को हड़पना चाहते हैं। कभी और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फौरन हाजिर होते हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यही से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिंक 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कह रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई।
इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें नए झारखंड की राह। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने के लिए 5 कार्यकारिणी सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। वहीं प्रदेश जेडीयू और जिला जेडीयू ने पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा समेत 10 पार्टी पदाधिकारी को भी निष्कासित कर दिया। साथ ही सभी प्रखंड कमेटी को भंग कर दिया गया है। गौरतलब है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर रही है। इसके लिए प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी ने एक टीम का गठन किया है और टीम सभी प्रखंड कमेटी की समीक्षा कर रही है। समीक्षा में फिलहाल एक बात सामने आई है कि घात की वजह से पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार मिली है। इसी के साथ जिला अध्यक्ष रंजीत साहनी ने बताया है कि पूर्व जिला अध्यक्ष हरिओम कुशवाहा, पूर्व एमएलसी विजय सिंह और साथ ही कई नेताओं के खिलाफ प्रदेश जेडीयू को शिकायत मिली थी कि सभी लोगों ने बिहार विधानसभा में पार्टी के खिलाफ काम किया था। में रहते हुए और दल में रहते हुए दल के विपरीत काम जो साथी करने में संलिप्तता पाई गई है, जो भी साथी जो निष्क्रिय रहे हैं और जो साथी पार्टी के विरोध में काम किए उस सबको चिन्हित किया गया है। इस जांच में आया है, उसको देखते हुए लगभग जो 5 प्रखंड में जो भी त्रुटि मिली है उसको देखते हुए प्रखंड कमेटी को भंग कर दिया गया तत्काल और जिला में लगभग 10 पदाधिकारी और 5 कार्यकारिणी के सदस्य 15 लगभग कुल जिला कमेटी के साथी की संलिप्तता उसमें पाई गई है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिवान सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने डिजिटल एक्सरे केंद्र का उद्घाटन किया। अब क्षेत्रवासियों को कम दर पर अस्पताल में ही डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं सदर अस्पताल में भर्ती मरीज का फ्री में एक्सरे किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन की जो कमी थी वो पूरी हो गई है। क्षेत्रवासियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा और समय और पैसे दोनों की बचत होगी। मैं इन सारे राजनीतिक दलों के लोगों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को तो स्वदेशी चीजों पर विश्वास ही नहीं होता है और देश के वैज्ञानिक हों या देश के जांबाज जवान हों या देश के अंदर कोई भी बड़ा काम ऐसा किया जाए जो दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाए, वो कांग्रेसियों को पचता नहीं है। कांग्रेसियों को वही चीज ज्यादा पचता है जो विदेश में बने हो, इटली निर्मित हो तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे चीजों को वो पसंद। वहीं अवैध बालू खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र का है, जहां अवैध बालू खनन माफियाओं पर लगाम लगाने को लेकर त्रिवेणीगंज एसडीएम एसजेड हसन ने टीम गठित कर छापेमारी की। इस दौरान त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पिलुआहा पंचायत के जोगिया चाही घाट और जदिया थाने में ये जो इसके पास जो घाट है उस पर एसडीएम के नेतृत्व में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। साथ ही खनन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके से अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया। अचानक की गई छापेमारी से कई ट्रैक्टर चालक नदी में ही ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गए। वो जोगिया चाही में गाड़ी पकड़ी गई है। अभी हम लोग यहाँ पे हैं पुरिया पट्टी सुरसर नदी पे। स्पेशल क्या कार्रवाई होगी, हम लोग प्राथमिकी दर्ज कराएंगे इस पे। बाजाबा टीम गठित करके और भी जगह छापामारी की जा रही है। अब लास्ट में बताया जाए कितनी गाड़ी पकड़ी गई, तो सब थाने से जब आएगी तब पता चलेगा। त्रिवेणीगंज में 2 गाड़ी पकड़ी गई है जी, और जदिया थाना में भी 1 गाड़ी पकड़ी गई। सुपौल में भी अभी सर 2 गाड़ी बीच धार में लगी हुई है क्या, का प्रयास कर रहे हैं या फिर अवैध बालू खनन में उपयोग किया जा रहा था? क्या कार्रवाई की जाएगी सर इस पर क्या कार्रवाई होगी? प्राथमिकी दर्ज की।
और वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। किसान आंदोलन के समर्थन में अखिल भारतीय पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है। तिरंगा यात्रा नवादा के शहर से गुजरते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पार्टी नेता चंदन सिंह ने कहा कि नया कृषि कानून किसानों के लिए काला कानून है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके सहयोगी दल किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे भारत के किसान भाई आज दिल्ली में इस कड़कड़ाती ठंड में 40 दिनों से इस काले कानून के विरोध में जो है डटे हुए हैं, उन्हीं के सपोर्ट में अखिल भारतीय परिवार पार्टी भारत के 22 राज्यों में 500 से अधिक फ्यूचर के लीडर जो है इस तिरंगा यात्रा में जो है किसानों के सम्मान में और साथ में एक साथ किया है। और इसी के लिए इस चरण में हम लोग नवादा में भी जो है अखिल भारतीय परिवार पार्टी के द्वारा किया गया इस झंडा मार्च और किसानों के साथ जो है कदम से कदम मिलाने के लिए झंडा मार्च हम लोग निकाले हैं। समस्तीपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले कार्यकर्ताओं द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण धरना कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन ने रोक दिया है। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के विरोध में माले ने शहर में प्रतिरोध मार्च कर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले के अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत समस्तीपुर पुराने बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसे जिलाधिकारी के आदेश से प्रशासन ने रोक दिया। इसके बाद माले के जिला सचिव उमेश कुमार जिलाधिकारी से बात करने चाहा उन्होंने फोन ही रिसीव नहीं किया। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रतिरोध मार्च करते हुए नारेबाजी करने लगे। वहीं प्रदर्शन के मद्देनजर मौके पर अधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जगह जगह पुलिस की घेराबंदी की गई। माले नेता उमेश कुमार ने कहा कि यहां के जिलाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पटना में डीएम ने धरने को अनुमति दे दी तो इनको क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में आज राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही डीएम पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। जिला पदाधिकारी नहीं है, बल्कि एक भाजपा का कार्यकर्ता बन करके हम लोगों के आंदोलन को खत्म करवाने का काम किया। घटना ये है कि हमने उनसे संपर्क करना चाहा, हम पूछना चाहे कि जब पटना राजधानी के अंदर में वहाँ के कलेक्टर के सामने में धरना का कार्यक्रम चल रहा है तो समस्तीपुर में क्यों नहीं आप इसका परमिशन दिया? वहाँ का कलेक्टर कैसे परमिशन दिया? नालंदा के बिहार शरीफ में निवेशकों ने शहर में विरोध मार्च निकाला है। दरअसल निवेशकों के करोड़ों रुपए गबन हुए थे, जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने विरोध मार्च निकाला है। इस दौरान चेयरमैन के घर के पास जमकर हंगामा भी किया गया। दरअसल पिनकॉन ग्रुप एवं पन्ना क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम पर नालंदा, नवादा, शेखपुरा, पटना, गया समेत अन्य जिले और राज्यों से निवेशकों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया गया था, लेकिन निवेशकों की आंखों में धूल झोंक कर ये कंपनी रातों रात फरार हो गई। कंपनी के फरार होने के बाद निवेशकों ने लहेरी थाने में कंपनी के चेयरमैन समेत 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज कराया था।
लेकिन मगर 11 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे नाराज निवेशकों ने बिहार शरीफ श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में पहुंचकर विरोध मार्च निकाला। सर, मामला हम लोग का पन्ना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का है, पिनकोन ग्रुप का है, जो हम लोग का चेयरमैन डॉक्टर दिवाकर सिंह, वाइस चेयरमैन चंद्रिका प्रसाद, ये हमारे बिहार वासी को 5 स्टेट में सर चलता है। डायरेक्टर में प्रियंका सिंह है। हम लोग को भली भांति प्रलोभन देकर के फंसाया गया। आज तक के हम लोग को 2017 से कंपनी में जो भी केस लगा उसमें हम लोग का कोई अति नहीं किया, इन्वॉल्व नहीं किया, हम लोग के साथ नहीं है। हम लोग को गलबला करके पैसा पार्टी को सारा पैसा ले करके हड़प करके बैठा हुआ है। दूसरा महीना को 2020 को मैं FIR लहरी थाना से मैं किया हूँ सर, FIR करता मैं हूँ। और हम लोग को अभी तक शासन प्रशासन से कोई मतलब कि इसका मतलब कि हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिल पाया सर। और पन्ना में डॉक्टर दिवाकर सिंह पूरे परिवार इन्वॉल्व है, पूरे परिवार मिलकर के पूरे पन्ना सोसाइटी को हाईजैक किया है सर। कितने लोगों का राशि गबन किया होगा? ये 5 स्टेट का मतलब कि ये चेयरमैन है सर, और जिसमें दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, इसी मिलाकर 5 स्टेट का मतलब कि ये चेयरमैन। शेखपुरा के बरबीघा के केवटी ओबी गांव में डीलर की मनमानी से तंग आकर गांव वालों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गांव वालों का कहना है कि डीलर ने अनाज उठाने के लिए पहले ही ग्रामीणों से अंगूठा लगवा लिया है, लेकिन समय पर राशन नहीं मिल रहा है। साथ ही ग्रामीण ने यह भी बताया कि शिकायत करने पर डीलर ने मारपीट भी की। वहीं अब दबंग डीलर से परेशान होकर गांव वालों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने गांव वालों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। 5 तारीख को उन्होंने टिप्पा लेकर के चले गए। अच्छा, हम 3 तारीख के हम गए टिप्पा गला लाने के लिए गए, तो वहाँ कहते कि टिप्पा ले रहे हैं। क्या चीज़ का टिप्पा ले रहे हैं? 22 तारीख को आप टिप्पा ले रहे किए, तो 3 तारीख को फिर टिप्पा चाहिए। और किसी को लगा है टिप्पा, किसी को नहीं लगा। तो मतलब ये क्या, कौन टिप्पा लेते हैं? गला जो वहाँ के डीलर हैं। कौन गांव का मामला है? केवटी के गांव का। केवटी गांव का मामला है। कितना लोगों के साथ इस तरह का हुआ कि मतलब दस्तखत लेकर के नहीं दिया गया है? बहुत लोगों को नहीं दिया। अच्छा, क्या कहते हैं आपके डीलर जो हैं, क्या कहते हैं? डीलर कहते हैं कि जब गला आएगा तभी देंगे। रोहतास में 15 तारीख से ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की घोषणा की है और कहा है कि 14 चक्का से ऊपर की गाड़ियों पर बालू और गिट्टी लोड नहीं करने के फरमान के खिलाफ आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने ओवरलोडिंग को देखते हुए 14 चक्का से ट्रकों पर बालू, स्टोन, चिप्स की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद से ट्रक मालिक नाराज चल रहे हैं। रोहतास में ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन के बैनर तले आज ट्रक मालिकों ने बैठक की और सरकार के फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। ट्रक मालिकों ने कहा है कि आगामी 15 जनवरी से वो लोग हड़ताल की तैयारी पर हैं। चक्का जो गाड़ियां और उससे ऊपर की जो गाड़ियां बालू और गिट्टी में बैन की गई हैं, इसी के चलते हम लोगों का बैठक यहाँ पे हो रहा है। क्या मांग है? हमारा मांग यही है कि आप अंडरलोड जो है करके और 14 चक्का और उससे ऊपर की गाड़ियां 14 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का और 22 चक्का, उसको भी बालू और गिट्टी में चलने का परमिशन दिया जाए। हम लोग कहाँ से किस्त देंगे? टैक्स हम लोग दे रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, फिटनेस का पैसा देते हैं, हम लोग जो है सारा डॉक्यूमेंट्स का पैसा देते हैं। और पूरे भारत में परिवहन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें एडवांस पे ही हम लोग एडवांस टैक्स देते हैं। शिवहर के सुगिया कटसरी वार्ड नंबर 2 में अचानक 3 घरों में आग लग गई, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। इसी को लेकर स्थानीय पूर्व मुखिया आफताब आलम ने बताया है कि वार्ड नंबर 2 निवासी के घर पर आग लगी हुई थी। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। का पता नहीं कैसे लगा है। एक बार हम लोग उठे तो देखे कि आग लगी हुई है, पता नहीं चला कि किस तरह आग लगी है। कितना का नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत है, मालजाल का नुकसान है, 10 बकरी है, 1 भैंस है, पेंटिंग का लाखों का सामान है, संपत्ति बहुत कुछ है। कितना बतलाएं? कोई देखने में आया सरकारी कर्मी? अभी तक के तो नहीं आया। हम लोगों को भी आग लगने की खबर मिली है।
आकर के जब निरीक्षण किया है, देखा है, तो पता चला कि यहाँ 3 आदमी का आवासीय मकान जल करके पूरी तरह से नष्ट हो गया है, जिसमें उसका सारा सामान, कपड़ा, बर्तन, अनाज और जो भी सामान था सब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। पीछे जानवर के लिए जो मकान था वो भी जल करके नष्ट हो गया है, जिसमें एक भैंस बुरी तरह से जली हुई है और लगभग 10-12 बकरी और उसका बच्चा था वो पूरी तरह से जल। वहीं समस्तीपुर में विवाहिता की संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है। पिता ने बेटी के ससुराल वालों पर दहेज के चलते हत्या का आरोप लगाया है। पूरा मामला समस्तीपुर के पटौरी थाना अंतर्गत टारा धमन गांव का है, जहां विवाहिता की संदेहास्पद मौत की घटना सामने आई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही मामले में लड़की के पिता ने ये भी बताया है कि कुछ दिन पहले ही लड़की से 4 पहिया गाड़ी की मांग की जा रही थी, जिसके लिए ससुराल वाले लगातार लड़की को प्रताड़ित कर रहे थे। वहीं अब पिता के आरोपों के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कैसे हुआ ये घटना? ये घटना वो बार बार कहता था 2 गाड़ी हम दे चुके थे, एक गाड़ी बेच लिया था, एगो स्कॉर्पियो था, एगो टाटा का ग्राउंड था। और इसके बाद वो कह रहा था कि हमको नया बोलेरो खरीदवा के दो और नहीं तो जान मार देंगे। आज से 2 रोज पहले वो पॉइजन भी दिया था। ये सवेरे आज सूचना मिली कि एक शबनम कुमारी नाम की नवविवाहिता महिला को गला दबाकर इसके ससुराल वालों ने टारा धमन में हत्या कर दी है। इस सूचना पर हमने पुलिस वाले को भेजा था, हम भी गए थे घटनास्थल पे और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं, थाना पर भी है और उसके परिजन अभी प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। दहेज के दानवों की बलि एक बार फिर से एक महिला चढ़ गई। न जाने कब तक इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए झारखंड एक्सप्रेस। तेरा केसर का बल्ला घुमा, केसर और जोश।